A figure in the room is the figure of the mind who hangs there. कोई सरकार वाला खाना खाने पहुंचाना ये भी अकाट्य सत्य है। इस पर तो लोग बोलते हैं अरे गैस का दाम बढ़ गया। अरे मूर्खों, जिस दिन इलेक्शन होता है के वोट देता है, अरे हम सबक दे के नहीं, अरे हम चलता हूँ मारते कहाँ कौन है बा। तो लग रहा है गोरखपुर सब समाप्त हो चुके हैं सारे। गोरखपुर में यहाँ है नहीं, बदमाश दो चार थे, वो भाग गए, कहाँ चले गए कहाँ नहीं चले गए पता नहीं है। हाँ, यहाँ नहीं है। क्या मानना है चाचा कि सिर्फ हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं कि विकास भी कुछ करते हैं? सुनिए, 18 में लिखा हुआ है ए फिगर इन द रूम इज द फिगर ऑफ द माइंड हु हैंग्स इट। समझ रहे हैं? अखिलेश का जवाब मायावती ने अमर उजाला में आज दे दिया है। वो लिख दिया है अखिलेश को ब्राह्मणों के ऊपर ऐसा शब्द नहीं बोलना चाहिए, चाहे सपा के कोई भी हो। किसी पार्टी का अधिकार नहीं है किसी जातिगत पर विशेष हमला करे, ये बात। दूसरी बात यह है कि विकास वाली बात है। देखिए, मुलायम जब थे तो एटम विकास किए, गोरखपुर में विकास नहीं किए। जोगी जी हुए हैं तो यह जो डिवाइडर है ना, उनका देन है। एयरफोर्स जहाज उतरती है 4-5, ये रोड, एम्स जो बोला जाता है, एम्स में जितने डॉक्टर हैं, समझ रहे हैं, 2400 घंटा खुला रहता है आकस्मिक सेवा। इसी टाइम किसी को चोट लग जाए तुरंत एम्स ले चलो। हाँ, समझ रहे हैं। और इसे जब तक हम नहीं करेंगे तो हमारे परिवार जिंदा नहीं रह सकता, किसी का सरकार हो। कोई सरकार वाला खाना खाने पहुंचाना ये भी अकाट्य सत्य है। गोरखपुर से जोगी जी हमेशा जीते हैं, जीतेंगे और जीतना है। क्या वजह है कि जीते हैं, जीतेंगे? जो गोरखपुर में हो गया है वो हम समझते हैं कि सब लोग मुख्यमंत्री हुए होंगे, गोरखपुर को नहीं देखे होंगे, ये रोड डिवाइडर नहीं देखे होंगे, ये सड़क नहीं देखे होंगे, एम्स नहीं देखे होंगे, कोई ये लाइट भी नहीं देखे होंगे। समझ रहे हैं? तो यह भी बात है, जो है सो बहुत कुछ विकास हुआ है। राजनीतिक है, हर पार्टी वाले अपने अपने। आप विकास की बात कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष तो सीधे कह रही है कि विकास के नाम पर ये घरे तोड़ रहे हैं, मकाने तोड़ रहे हैं। वह विकास देखिए क्या है, विपक्ष वाला कुछ कहेगा, यह भी यही पार्टी विपक्ष में रहेगी तो यह भी कुछ कहेगी। आज डीजल और गैस का प्रकोप जो है पूरे दुनिया में है, न कि भारत में है। पूरे दुनिया में है, न कि भारत में है। इस पर तो लोग बोलते हैं अरे गैस का दाम बढ़ गया, यह हो गया। अरे मूर्खों, सोचो, यहाँ तो गैस मिल रहा है। ब्रिटेन में जाओ, यही पाकिस्तान में जाओ, देखो क्या हालत है। तो वही है। देखिए, कोई लेकिन आम जनता तो ये कह रही है कि तो योगी मोदी को निपटारा करना चाहिए। उनसे क्या मतलब है कि दूसरे देशों में क्या हो रहा है? दूसरे यहाँ सोचने की शक्ति नहीं है। सब लोग चाहते हैं कि हमको कुर्सी मिल जाए, चाहे सपा हो हमको कुर्सी मिल जाए, बसपा हो हमको कुर्सी, भाजपा हो हमको कुर्सी मिल जाए। लेकिन अकाट्य सत्य है कि कुर्सी किसको मिलेगा? जो किया है उसको मिलेगा, जो मुंह से किया उसको नहीं मिलेगा, जो करके दिखाया है उसको मिलेगा। हाँ, जो करके दिखाया, मुंह से तो हम फाइल में लिख देते हैं। मायावती के समय जितने अधिकारी थे 5 मिनट पहले ऑफिस में बैठते थे, 5 मिनट पहले बैठ जाते ऑफिस में। इस समय वही दशा है। विकास जो हो रहा है सर्वोपरि है। और वैसे जीतना हारना तो अलग बात है। वो पार्टी में क्यों भेड़ जानते हैं, एक भेड़ पूरब सभी भेड़ पूरब। जिस दिन इलेक्शन होता है के वोट देता है, अरे हम सबक दे के नहीं, अरे हम चलता हूँ मारते कहाँ कौन है बा। 5 नंबर बा, तू 5 याद करिए, एक दुनाई। मतलब दूसरे को देख के ही कोई कर देगा, अपना नहीं देखेगा विकास। क्या गोरखपुर में विकास हो रहा है, क्या उत्तर प्रदेश में विकास? यह 25% लोग देखते हैं कि विकास। तो कौन से 25% लोग हैं? 25% जो विकास वाले आदमी हैं। 75% कहाँ वोट देते हैं? 75 नहीं, वोट देने वाले वही हैं जो 100% वोट वाले है नहीं। 80% मान लीजिए,
लेकिन 80% में जिसको चाहते हैं उसी को जिताएंगे। कोई भी जीतेगा, जब तक हम नहीं करेंगे। अखिलेश यादव तो बयान देते हैं कि ये सिर्फ हिंदू मुसलमान करके जीत जाते हैं, लेकिन 27 में जनता अब समझ चुकी है, अब पीडीए के साथ मैं सरकार बनाने जा रहा हूँ। अहो भाग गया सरकार बनावे, लेकिन 27 26 चल ही रहा है। क्या महीना? अरे चौथा, हाँ 7-8 महीने बाद चुनाव। 7-8 महीना चुनाव, वो प्रत्यक्ष मालूम हो जाएगा कि किसका चुनाव जीत है, किसका हार है। वो मुंह से कहने से न, मुंह से तो हम भी कहते हैं गंगा जी नहा लिए ना, अरे गंगा जी का मुँह नहीं देखे हैं। क्या नाम है चाचा, आपका नाम क्या है? आरपी गुप्ता। गुप्ता जी, ये बताइए क्या लग रहा है, गोरखपुर की जनता की उम्मीदों पर सरकार कितनी खरी उतरी है? 99% खरी उतरी है। लेकिन कुछ लोग का तो ये भी कहना है कि जो घरें टूट रही है मुआवजा सरकार देने में असफल रह रही है। मुआवजा सरकार, हम ये बताइए, मुआवजा एक गवर्नमेंट वो बनाया है कि यहाँ की ज़मीन का मालिकियत लगाया है, उसी मालिकियत के अनुसार मुआवजा मिलता है। न कि हम कहें कि 4000 रुपया स्क्वायर फुट मुआवजा लेंगे, वो नहीं। मालिकियत होता है डिपेंड कि क्या मालिकियत है, उस नवैयत देखा जाता है, मालिकियत देखा जाता, उसके बाद मिलता है पैसा। और जिसके नाम से ज़मीन होता है उसी को मिलता है। हम किराए की दुकान खोल रहे हैं तो हमको थोड़ा मिलेगा, ज़मीन इनके नाम से इनको मिलेगा, हमको नहीं मिलेगा। जैसे नरेंद्र मोदी जी का एक बयान आया कि 1 साल तक कम से कम सोना यहाँ की जनता ना खरीदे, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? क्या लग रहा है उनकी बयान को कितना फॉलो करेगी जनता? देखिए, सही बात ये पूछे, सोना तो मोदी न कहे, मोदी के कहने के पहले सोना खरीदना समझिए ठीक नहीं था। उसके पहले 2 साल पहले, क्यों कि जिसको ज़रूरत, कोई सोना पहनता है, 5 लाख 6 लाख रुपया कर्जा काट करके सोना खरीदेंगे। कर्जा काट, बेटा के ब्याह में कर्जा काट के सोना खरीदेंगे और वह घर में रखेंगे या लाकर में रखेंगे और रोल गोल्ड पहनेंगे लोग, क्योंकि ओरिजिनल पहनने के बाद कोई ले लेगा, तो उससे लाकर है तो वो नहीं। क्या लग रहा है अभी भी मतलब छिनैती होती है क्या उत्तर प्रदेश में? सरकार प्रशासन काम नहीं कर रही है क्या? नहीं, प्रशासन बाबू 99%, 1% तो हमेशा रहते हैं, किसी का सरकार हो, लेकिन इस समय 99% सही है। क्या गुंडा, जैसे पहले पूर्वांचल जो अपना क्षेत्र है, इस पूर्वांचल को पहले एक माना जाता कि ये माफियाओं का गढ़ है, क्या लग रहा है माफिया अभी भी बचे हुए हैं कि समाप्त हो चुके हैं? जैसे हम गोरखपुर का बता सकते हैं, गोरखपुर में नहीं है, बकिया और कहीं हो, तो उसको हम नहीं। लग रहा है गोरखपुर सब समाप्त हो चुके हैं सारे। गोरखपुर में यहाँ है नहीं, बदमाश 2-4 से वो भाग गए, कहाँ चले गए कहाँ नहीं चले गए पता नहीं है। हाँ, यहाँ नहीं है, मतलब अंडरग्राउंड हो गए। हाँ, अंडरग्राउंड है, नेपाल चले गए, बंगाल चले गए, बिहार चले गए, कहीं चले गए, हाँ कि छोड़ दिए, यहाँ नहीं है। अखिलेश यादव कहते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर हमने दिया, डायल 100 हमने दिया, जो एम्बुलेंस सेवा है 108 हमने दिया। ये क्या कर रहे हैं, बस उसको नाम बदल दे रहे हैं, अयोध्या को फैजाबाद कर रहे हैं, गोरखपुर को प्रयागराज कर दे रहे हैं। अच्छा, और ये कुछ नहीं कर रहे, बस नाम में बदलाव। हम बता, आप जब 4 में पढ़े होंगे तो 4 के हिंदी में एक लिखा हुआ है कि रामचंद्र जी 4 भाई थे, उनका जन्म जो है अयोध्या में दशरथ के यहाँ हुआ था, और दशरथ के 3 रानियाँ थी, समझे, 4 में। तो भाई वो अकाट्य सत्य है कि अयोध्या में राम पैदा हुए थे। अगर कोई जबरदस्ती बोले नहीं, अयोध्या में राम पैदा नहीं हुए थे, फिर भी तो सुप्रीम कोर्ट में उतने वर्षों तक लड़ाई लड़नी पड़ी। लड़ाई तो लड़ना पड़ेगा, यही है, आपकी ये जमीन है, हम केस करेंगे तो आपको भी लड़ना है इस पर 10 बार। साबित करते करते बुढ़ापा आ जाएगा, पैसा भी खत्म, हाँ पैसा का दीवानी हो गया, आप भी मर जाएंगे, हम मर जाएंगे, उसके बाद भी नहीं होगा फैसला। अरे कपिल सिब्बल जैसे कितने लोग जो है। अखिलेश यादव कहते हैं कि राम मंदिर की जगह पर यदि हॉस्पिटल बन गया होता, कॉलेज बन गया होता, यूनिवर्सिटी खुल गई होती, तो सर्व समाज के लोग जाते, उसका लाभ ले पाते। वहाँ राम मंदिर बन जाता है तो एक गरिमा हो गई नहीं कि रामचंद्र जी का पैदाइश ही अयोध्या में हुआ था। अरे हॉस्पिटल बनवाना है तो बहुत बड़ा हॉस्पिटल और कहीं बनवाइए, मंदिर बनवाइए, लेकिन
ये कहते हैं वहाँ दीपोत्सव होता है, उसमें 25 लाख 30 लाख 35 लाख दिए जलते हैं, वो तो- तेल की बर्बादी होती है, दिए की बर्बादी होती है। ये राजनीतिक होता है। सपा हो, बसपा हो, भाजपा हो, सब लोग अपना अपना वो करते हैं, रोटी सेंकते हैं। गद्दी चाहते, सब लोग चाहते हैं हमको कुर्सी मिल जाए, वो भी चाहते हैं हमको कुर्सी मिलेगा एक ही को। अब वो 27 में क्लियर हो जाएगा कुर्सी किसको मिलना है, उसमें मुंह से कहने से क्या लगता है दीपोत्सव कराने से जो दिए जलते हैं अयोध्या सरयू घाट के बगल में, उससे जीडीपी गबड़ाता है क्या उत्तर प्रदेश का? वो जीडीपी कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है, दिया जलता उससे मतलब नहीं है। वो 27 में 8 के महीने 10 महीने के बाद आपको क्लियर कट मालूम हो जाएगा कि यहाँ से किसकी गद्दी बन रही है। एक भी समझिए, अगर प्रधानमंत्री यूपी का नहीं बनता है तो फिर चुनाव होगा। जब भी प्रधानमंत्री बना है यूपी का बना है, राष्ट्रपति कहीं का हो। जब भी प्रधानमंत्री अगर यूपी के बाहर का बना हो, 5 साल चलाया नहीं है। अभी नरेंद्र मोदी चला रहे हैं। अगर वो प्रयागराज से नहीं उठे होते तो जो हालत बनारस से नहीं होते, वो यूपी हो गया। तो वही बात है, कहीं का हो, अगर यूपी मतलब आपको लग रहा है कि कोई गुजरात का हो या हरियाणा का हो, अन्य प्रदेश का हो, उत्तर प्रदेश से यही नहीं लड़ता है तो प्रधानमंत्री की कुर्सी को बचा नहीं पाएगा। उत्तर प्रदेश से नहीं लड़ता, जब भी बचा 5 साल चलाया नहीं है। किसी का इतिहास उठा कर देखिए, इतिहास इसका गवाह। बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। समझ रहे हैं, वो इतिहास राष्ट्रपति कहीं का हो, पूरे इंडिया से कहीं का हो, लेकिन प्रधानमंत्री अगर बनना है तो यूपी में खड़ा होना है, जीतना है, ये जान लीजिए। क्या लग रहा है 27 में किसकी सरकार बनने जा रही है आपके हिसाब? 27 में किसी का बने उससे लेना देना नहीं है, समझ रहे हैं। 27 में XYZ किसी का बने, हम लोगों को जो करना है, ठीक है। जब तक हम लोग मेहनत नहीं करेंगे घर वाले चला नहीं सकते हैं। आप प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का प्रधानमंत्री बनेगा, क्या लग रहा है 29 में कौन प्रधानमंत्री आपकी नजर में लग रहा है? कोई प्रधानमंत्री बना, लेकिन यूपीए का बनेगा। यूपी का आपकी नजर में कौन लग रहा है, कौन बनने लायक है? जो भी है, जैसे कोई नाम आपके हिसाब से 2-4 चेहरे जो आपको लगे? कोई चेहरा नहीं है, संभव नहीं है प्रधानमंत्री कहीं का हो इंडिया का, लेकिन यूपी से उसको खड़ा होना चाहिए।